जितने भी भाई बहन मेरे साथ जुड़े हैं, देख रहे सब कोई को जय मसीह। फिर से जो हमारे जो बीच में जो वचन परमेश्वर ने दिया है उसके अनुसार से चलने के लिए हम प्रार्थना करें। वर्ड ऑफ गॉड विच इज गॉड हैज़ गिवन अस, वी विल प्रे फॉर दैट एंड we will walk in that word of God in. So let's brother sister, those are the joined with me, those are the connected with me, let's we will do pray together and let's we will do pray together. चलिए मिलके हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता, जो समय के लिए जो आपने हमें दिया है और जो वचन आपने दिया है उसमें चलने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मन फिराव के लिए हर समय आप सिखाते हो, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फॉर अ वर्ड ऑफ गॉड, ऑलवेज यू टीचिंग अस टू हाउ टू चेंज द एंड हाउ टू चेंज आवर लाइफ इन टू ब्रिंग द वर्ड ऑफ गॉड एंड वॉक इन वर्ड ऑफ गॉड। थैंक यू so much Lord Father, you teaching us. Thank you so much for the everything. Thank you for the this time also. Thank you so much Father, in the name of Jesus we pray. Amen. Amen. चलिए तो गाना गाएंगे, प्रभु का महिमा दीजिए। जितने लोग जानते हैं इस गाना को, साथ में बच्चे गाएंगे, उनके साथ में आप लोग भी गाइए और उसके बाद हम वचन पे आएंगे। Let's sing the hymn. Those are the know this song. Let's sing it for the God and praises to God, and after that we'll come for a word of God. जय मसीह की। आप लोग भी हमारे साथ प्रभु का गाना गाइए। ये मत कहो पिता से मेरे मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो पिता से मेरे मुश्किलें बड़ी है, इस मुश्किलों से कह दो मेरा पिता बड़ा है, मेरा पिता बड़ा है। आती है आंधी तो पिता के हाथ पे छोड़ दो, आती है आंधी तो पिता के हाथ पे छोड़ दो, तूफान से ही तो लड़ने पिता ने मुझे गढ़ा है। ये मत कहो पिता से मेरे मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो पिता से मेरे मुश्किलें बड़ी है, इस मुश्किलों से कह दो मेरा पिता बड़ा है, मेरा पिता बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन, होगा विशाल पर्वत जो बीच जो खड़ा है, जो बीच जो खड़ा है। ये मत कहो पिता से मेरे मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो पिता से मेरे मुश्किलें बड़ी है, इस मुश्किलों से कह दो मेरा पिता बड़ा है, मेरा पिता बड़ा है। वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हर दम हुआ पड़ा है। कभी हार ना तुम हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हार ना तुम हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है, वो सामने खड़ा है। ये मत कहो पिता से मेरे मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो पिता से मेरे मुश्किलें
से बड़ी है, इस मुश्किलों से कह दो मेरा पिता बड़ा है, 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 मेरा पिता बड़ा है। जय मसीह की। तो चलिए हम लोग जाते हैं वचन पे। आज का वचन से हमें क्या सीखने को मिलता है उस पे हम ध्यान देते हैं। तो विशेष करके वचन हमें सिखाता है कि कैसे प्रतिदिन चलना चाहिए। हाउ टू वॉक इन वर्ड ऑफ गॉड एवरी डे, वर्ड ऑफ गॉड टीचिंग टू अस हाउ टू वॉक इन वर्ड ऑफ गॉड। लेट्स वी विल सी द वर्ड ऑफ गॉड। सो रीड इट। रोशन ब्रदर विल रीड। सो जॉन मैथ्यू फर्स्ट जो ना 32 में देता है वाला। चलो लाउड। तो चलिए वचन पे जाते हैं। और विशेष करके हमें भाइयों और बहनों, हमें मन फिराव का एक परमेश्वर बताता है। तो उस मन फिराव में हम किस तरीक़ा से प्रतिदिन अभी चल रहे हैं, तो उसको हमको ध्यान देना है। और मन फिराव में हमको देखना है कि प्रभु हमें क्या सिखाता है, हम संसार में कैसे चल रहे हैं। चलिए जो ना 32 में देते ना, रीड इट। हाँ क्विकली जल्दी। मत्ती 5 का 28वां वचन। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें परिश्रम दूंगा। आमीन आमीन। तो भाई और बहनों, ये पहले नहीं था, दूसरा था। तो भाई और बहनों, यहाँ पे सच में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि आज हमें किस तरीक़ा से बोझ से दबे हुए बताता है कि मेरे पास आओ। तो how much we have the burdens, the God is calling today, you come and I will give the rest। तो भाई और बहनों, ये वचन से हम क्या सीखते हैं, हम बोझ से कैसे कैसे दबे हुए वो भी पढ़ेंगे, अभी देखेंगे। दूसरा मैथ्यू 11 का 28, मैथ्यू 3 का 7 से लेके 8 तक, मैथ्यू 11 का 28। हाँ 28, 11 का 28 में। हाँ 3 का चलो। इसीलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। आमीन आमीन। पूरा पढ़ो, थोड़ा आगे तक पढ़ो। और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारे पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इस पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पे यूहन्ना जब बपतिस्मा देता है, जॉन हैज गिवन द बैप्टाइज टू द मेनी पीपल्स, देयर इज द मेनी पीपल एंड देयर इज द केम द सदूसीज फरीसीज आल्सो। जो सदूसी और फरीसी भी आते हैं और वहाँ पे देखता है, और वो लोग भी बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे लाइन पे आते हैं, लेकिन यूहन्ना क्या बोलता है, जब बपतिस्मा देने से पहले मन फिराव बोलता है। आज पानी का बपतिस्मा हम जब लेते हैं, वहाँ पे बताता है कि मन फिरा। जोना को कैसे मालूम पड़ता है कि ये लोग बपतिस्मा सिर्फ ले रहा है, मन नहीं फिरा रहा है। Brother and sister, John how to know? Because John knows that they are taking the baptize, but they has never changed their heart. John was telling them,
हे सांप के बच्चों, उसके बाद बोलता है हे सांप के बच्चों. This same sentence the Jesus also tell in others, this is scriptures in other side. Brother and sister, we should be walk the godly child and the who we are really God has given to our God has given to freedom to walk in His blood in. ब्रदर एंड सिस्टर, व्हाट यू वी आर लर्निंग टुडे, ये ऐसा परमेश्वर ने एक छुटकारा दिया है एक लहू के द्वारा. आज हमें सांप के बच्चों नहीं बनना है, दुष्ट का बच्चों हमें नहीं बनना है, ताकि हम वचन के अनुसार चलना है. बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप होता है, भूल होता है, गलती होता है और बहुत सारे चीज़ों में उलझे हुए रहता है. वी आर द ओन बर्डन इन वॉकिंग एंड समटाइम वी आर द heavy burden in walking. So that is why he has read the first chapters in before only he has read it ki so burden we have so much, then Jesus is calling, come. Why? Brother and sister, why connecting this scriptures from this scripture? We has baptized it, we had came to the Christ, but still we are doing the mistake. Then God is telling, come. God is telling, come, remove that. Then John also saying that you should be change your heart. John also saying that you should be change your heart. That is why calling snakes children's. Brother and sister, there's sometimes we have lot of burden and sometimes we are going the wrong way. देखिए भाई और बहनों, जब हम कभी कभी ऐसे फंसते हैं किसी चीज़ में और उलझन में, बपतिस्मा लेने के बाद भी, हमारे प्रभु में आने के बाद भी, और वही चीज़ हमारे पीछे आगे घूमता है और हम तभी भी परमेश्वर को नहीं समझ सकते हैं और मन को नहीं फिराते हैं, तो वो हमारे दिल में रह जाता है. तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए? इसीलिए परमेश्वर बार बार बोलता है, हे बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मेरा क्रूस हल्का है, मेरा जुआ तुम लो और तुम्हारा जुआ जो मुझे दो. हर बार परमेश्वर वचन से हमें सिखाता है कुछ ना कुछ. एवरी टाइम गॉड इज टीचिंग अस एवरी टाइम यू गिव योर burden, your cross to me and my cross you take. That is the my cross is the very low. The brother and sister, what you thinking today? That the Jesus's cross is the not heavy which we are taking in this earth in ourselves to the how. जैसे हम ये पृथ्वी पे रह के हमारे चिंता दुख तकलीफ से और घेरे रहते हैं, और जब हम वो बपतिस्मा लेने के बाद भी प्रभु को जानने के भी प्रभु को हम हमारे जीवन से क्या करते हैं कि हम एक दुनिया में चिंता के जीवन में जीते हैं, लेकिन हमारे साथ में प्रभु है और फिर भी हम प्रभु को चिंता नहीं देते हैं. burden we are walking and we are not giving some time to God to our burden and our still we are walking in that way. ब्रदर एंड सिस्टर, ऐसे ही हम चलते रहते हैं. तो इसीलिए बताता है मन फिराव का हमें चाहिए. बर्डन में क्या क्या आता है, तकलीफ सिर्फ नहीं, कभी कभी ऐसा पाप करके हम चलते हैं, ऐसा गलती करते हैं, वो बर्डन भी रहता है, वो तकलीफ भी हमें क्या हमारा जीवन से अलग यीशु के पास आने नहीं देता है, वो भी हमें सताता है. तो भाई और बहनों, इसीलिए बोलता है पाप से मन फिराओ, बोझ से तुम लोग छुटकारा पाओ. जब मेरे पास आओगे तो छुटकारा पाओगे. the sins whenever we are doing, we know the Christ, we know we are Christ follower and we are sometime walking also, but sometime we doing the same mistake, and sometime that sin, that mistake surrounding us, and that burden is coming in our life, then we are not changing our heart sometime and not giving to God. Brother and sister, that is why John saying, change your heart. You taking the baptism, but change your heart.
That's really that telling, brother and sister, if we know the Christ, we should be changed. The everything is the around it us, the everything, the pressuring, the our sins, our whatever mistake we done in our life, in the past or the present, that eating ourselves. Brother and sister, that God is telling that turn it from there and come. I will free make you. Means what free make you? Means we should be go to God and pray and the cry after Him, and we should be back before Him, and God will give forgiveness. That whichever burden we have, whichever we are the sinfully we walk it in past or the present, this is the time to change our heart, because after dying there is no change our heart. तो अभी मौका है इस हमें शरीर को, हमारे आत्मा को, हमारे मन को चेंज करने का, ताकि हम जितना तक जिंदा है, जितना तक इस पृथ्वी पे है, हम मन को फिराए, हम पाप से बचे और वो गलत काम, वो पाप हमें दबा ना सके, बोझा दबा ना सके, और परमेश्वर के पास आए, ताकि परमेश्वर को हम बोले, गिड़गिड़ाए, रोए और उसको प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो हमारा जीवन बदल देगा। वो हमारे बदलने वाले परमेश्वर है, क्षमा देने वाले परमेश्वर है पाप से। तो भाई और बहनों, क्यों परमेश्वर ऐसा बोलता है? क्यों आज हम सच में ये पृथ्वी पे है, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे आँखों में, हमारे आत्मा में लस भरा हुआ है। हम अभी तक बपतिस्मा लेके भी, वाटर बैप्टिज्म लेके भी, बपतिस्मा लेके भी, पानी में डुबकी मार के भी, हमारा जीवन प्रभु को जान के भी सही ढंग से कभी कभी नहीं चलता है। वी आर नो द क्राइस्ट, वी आर बैप्टाइज्ड, वी नो everything, then also sometimes we are not walking godly. Brother and sister, still God is calling, still telling, leave that and come and deeply walk in me, deeply touch with me. Brother and sister, this is the telling today. आज ये बताता है कि प्रभु तुम गहराई से चलो, मेरे वचन के अनुसार चलो, मुझे ध्यान दो और मेरे तरफ ध्यान दो, ताकि वो पाप तुम्हें वो पाप में ना गिरा सके। पाप से निकलो, मैं तुम्हें क्षमा दूंगा, और पाप से निकल के सही रास्ता पे चलो, ताकि परमेश्वर मन फिराव बोलता है। आज जो यही यूहन्ना का आत्मा हृदय से यही बात निकला, और यीशु भी बोलता है मन फिराव और सारा बोझ उसको दो, ताकि वो हमारे जीवन का बोझ लेने वाला परमेश्वर है। हाँ भाई और बहनों, हमारा जीवन का बोझ लेने वाला परमेश्वर है। जब आप लोग इस तरीक़ा से चलेंगे तो आपका जो शरीर, आत्मा उसके ओर दौड़ेगा, और हमारा जो हमने पहले कर चुका है, गुजर गया, वो हमें आके हमारा मांस को काट नहीं सकेगा, वो सता नहीं सकेगा। इसीलिए हमको निकलना है, अभी भी समय है उस चीज़ से हम बाहर निकले। Now also that there is the time to we should be come out from that, and we should be walking the word of God, the which is the Jesus is waiting and calling. See that we will read the John chapter 4, what the telling Jesus was there. Samari Stri. Samari Stri. Good. Brother and sister, today heart we should be changed. We should be focused in word of God. We should be cry after Him, and we should be beg before Him. He will our whatever thinking, our whatever minding that is surrounding, that will be changed. That will be changed. Brother and sister, really, we should be walking in the word of God. Quickly, यूहन्ना 4 का, हाँ, हालेलुया, धन्यवाद पिता खुदा। समारी स्त्री। इतने में एक समारी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उनसे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसने चेलों तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। नीचे। यीशु ने उत्तर दिया,
यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता मुझे पानी पिला, तो उससे नीचे मांगती। 5 पति। नीचे। परंतु जो कोई उस जल में पिएगा मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। 5 पति नीचे। Brother and sister, here the scriptures talk about that Jesus is the life water. Jesus is the holy water. So why we are the surrounding in this world? And we are searching someone to peace, someone inside, someone we searching to the friend inside that the peace we should be enjoy it, and that sometime we thinking that we should be run after this, run after that, that is we will get the peace. But the God has here telling, I am the life of the water, I am the your peace. Brother and sister, what are you thinking today? आज ये बताता है वचन कि मैं जीवन का जल हूँ, वो सोता हूँ जो मैं तुम्हारा प्यास बुझा सकती हूँ। लेकिन ये संसार में जितना भी चीज है, जितना भी चीज में दौड़ रही, वो प्यास नहीं बुझा सकता है। एक दिन हम अगर 1 घंटा हम इंजॉय करते हैं, उसके बाद हम पूरा का पूरा समय सैडनेस रहते, पूरा का पूरा समय दुखी रहते, पूरा का पूरा समय हम उस दुखिता में जीते हैं। तो परमेश्वर आज क्या बोलता है? जीवन का जल और जीवन का सोता वही है जो हमें पिलाता है। जब हम प्रभु के पास आएंगे, when we come to the God, then he will give that the peace। आज हाँ परमेश्वर के पास आएंगे तब वो शांति, वो प्रेम जो परमेश्वर के द्वारा से जो हमको मिलेगा और उसमें हम चलेंगे। भाई और बहनों, आज वचन हमें सिखाता है, वचन हमें बताता है कि हमें किस तरीका से आगे बढ़ना चाहिए। यीशु ने उनसे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उनसे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। तो यहाँ पे क्या बताता है? She have burden. Of course she have burden. She has the 5 husband, but the last the husband she was the staying with, she was the kept the relationships with him, that also not his husband or her husband, sorry, her husband. So what are you thinking today, brother and sister? She was the such a big burden with the she is the suffering. But the Jesus was the still 6 hours waited there and the waiting to the when the my daughter will come, when the my son will come, I will give the free, I will tell the word of God, he will believe, she will believe, and he will run after to him. Whom? Jesus Christ. Brother and sister, today the word of God saying, run after me, not of that, not which is the in this world you are running. First keep the God first in our heart, then that the God will show you the right direction. भाई और बहनों, ये बताता है वचन कि उसने बोला, मैं बिना पति की हूँ, without husband I was. She's telling lies, but she's living in the she's living with the relationships, but the truly she's husband was the not truly husband. That is why Jesus answered, that husband also not your. Brother and sister, we thinking I will get in that the really peace and the happy life I will live, but sometime we are failing in that. The darkness is coming. Why? Because we are not keeping our heart in Jesus Christ first place. Our God who has made it us. We are doing on way. See, brother and sister, that is why the John also said, change your heart. Change your heart. You going to church, you baptize, whatever. Change your heart. If you are doing that, you has never changed your heart. तो यहाँ पे ये बताता है कि जब तुम मन फिराओ, यूहन्ना भी बोलता है, बपतिस्मा लेने वाले को क्यों बोलता? अगर वो लोग को दे के बपतिस्मा दे के छोड़ देता, लेकिन यूहन्ना वहाँ पे बताता है कि मन फिराओ, हे सांप के बच्चों, उल्टा डांटता है, हे सांप के बच्चों,
अगर कोई हमें सांप बोलेगा तो हमको कितना गुस्सा आएगा, कितना गुस्सा आएगा. But they has listened it. They has never they has listened it because he is a prophet. They are thinking he is a prophet. He is telling, so we have to be listen. वहाँ पे यूहन्ना ऐसा बोलता है क्योंकि वो जानते थे कि एक भविष्यवक्ता जैसा यूहन्ना वहाँ पे है और वो हमें बता रहा है सही और हमको उसको फॉलो करना चाहिए. वो लोग लाइन पे तो थे, लेकिन ऐसा बोलता है कि कोई किसी को कि हे सांप के बच्चों, तो आप लोग हम लोग क्या सोचेंगे? हम लोग कभी कभी फाइटिंग करेंगे, लेकिन वहाँ पे 32वां देश से पहले ही बताता है मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ. हे सांप के बच्चों, मन फिराओ. भाई और बहनों, सच में हमारा मन, हमारा तन, हमारे हृदय आज हमारे बदलना चाहिए ताकि हमारा जीवन सच में उसमें चलना चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार से. उस स्त्री ने वहाँ पे बोला कि मैं बिना पति का हूँ, तो तुरंत यीशु ने वहाँ पे उत्तर दिया, तूने सच ही कहा कि तू बिना पति का है. तूने सच ही कहा कि तू बिना पति का है. अब जिसके साथ तू है वह भी तेरा पति नहीं, वह भी तेरा पति नहीं. Why the Jesus has replied to the Samaritan women, because whom with you living right now, that he also not your husband. Why Jesus has replied? She said, I'm without husband. She said, I'm not. She's telling I'm she's telling without husband means she's telling to showing to herself, I'm without husband. But the Jesus said, you said true. You are without husband. Because whom with you living, that also you are not. That also he is not your husband. Because sometimes we are thinking, sometimes the people are living without merit, without God keeping in the heart, without they are going in relationships. That sometimes that relationships is getting pressure to our heart and foiling our life sometime, brother and sister. So we should be keep the God first place. And if that relationships we should be keep the properly and keep the God way, then that will be work. That is why God is saying, I will give which the holy, which is the life water, that will never you will be thirsty. Never you will be thirsty. Brother and sister, how many people thinking, today I walk it wrong, I walk it wrong way or the wrong direction in, but I have to come to the Christ. देखिए भाई और बहनों, आज हमें वचन से जानने का है. उसने जब बोला कि मैं बिना पति की हूँ, तो भी प्रभु ने उसको नहीं देखा रहा. उसने बोला, यीशु ने बोला, तू सच ही कह रहा है. क्योंकि आज ऐसे जीवन में हम लोग संसार में रहते हैं कि हम परमेश्वर में रखते नहीं हैं हमारे मैरिट को, हमारे शादी को, और ऐसे जीवन में हम लोग चलते हैं, हमारे प्रभु में सौंपते नहीं हैं और ऐसे रहने लगते हैं. तो आज परमेश्वर बोलता है तुम उसमें शांति ढूंढते हो, तुम उसमें शांति ढूंढते हो, लेकिन वो भी शांति वो भी तुम्हारे लिए नहीं है. वो भी क्या बोलना चाहता है परमेश्वर? तुम उसमें शांति ढूंढ रहे, मैं तुम्हें शांति देना चाहती हूँ. मैं तुम्हें जीवन का उस पानी देना चाहती हूँ जो तुम कभी प्यासा नहीं होगी, इसके पास नहीं भागोगे, उसके पास नहीं भागोगे, मेरे पास ही आओगे और मैं तुम्हें वो शांति दूंगा. भाई और बहनों, क्या परमेश्वर आज भी हमें वो 6 घंटा रुक के वहाँ पे उस स्त्री को सत्य और मार्ग दिखा रहा था और उसको बदलना चाहता था? हमें भी बदलना चाहता है. Today he wants to change us also. Today he wants to change our life also. We should be first place, we should be keep to the God, and we should be, what a married life you all are living or the relationships, God first, we should be pray that things which we are, if we doing wrong things, the God will never accept.
but the which doing the correct and the God way, that God will accept. Brother and sister, see the other scriptures we will see. Matthew chapters, जो तुम्हारे आँखें, चैप्टर कितना? मैथ्यू चैप्टर्स 12 का 24 में, 12 का 24 नहीं 12 का 34. ओके. हे सांप के बच्चे, तुम बुरे होकर कैसे अच्छे बातें कर सकते हो? आगे. क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है. भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकलती है. तो भाई और बहनों, यहाँ पे भी यीशु ने बोला है कि हे सांप के बच्चे. तो ब्रदर एंड सिस्टर, व्हाट यू थिंकिंग टुडे? व्हाट यू थिंकिंग? आज हमें क्या सोचते हैं कि आज हमारे जीवन कैसे चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए? परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हमें जीवन में हमारा जीवन उसी के अनुसार से चलना चाहिए और वो जैसा बोलता है उसी के अनुसार से रहना चाहिए. तो भी परमेश्वर ने उनको त्यागा नहीं कि तू 5 पति कर दिया है, चल जा बोल के, लेकिन उसके लिए प्रेम करता था, आत्मा बचाना चाहता था, उसका जीवन को बचाना चाहता था, उसको प्रेम करता था. इसीलिए वो कुएं के पास बैठ के वहां पे उसको इंतजार कर रहा था ताकि यीशु, वो समारी स्त्री जब आएगा तो मैं उसको क्षमा दूंगी, उसको बताऊंगी कि मैं एक जीवित परमेश्वर, एक सच्चा परमेश्वर, तुम्हें प्रेम करने वाला वो सोता हूँ, वो जीवन का जल दूंगी, तुम कभी प्यासा न रहोगी. तो भाई और बहन, हाउ मेनी पीपल थिंकिंग कि टुडे आई विल रन आफ्टर टू द गॉड एंड गॉड इज वेटिंग फॉर मी एंड आई विल कम, गॉड विल गिव द पीस, दैट गॉड विल गिव द वाटर which we want in our life, which we are suffering, we are really wanted that water, we feeling ki I want that water. Brother and sister, if you feeling like that, we want that water, we want that life water, then we should be run after to the God and run after to the God. Brother and sister, that God will give the peace, God will change our heart. Whatever we done the mistakes, she has whatever done the mistake, God has talent to change heart and love at her and answer at her. ब्रदर एंड सिस्टर, वो आंसर पिता ने, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि आज मैं जीवन का जल तुम्हें वो सोता दूंगा कि तुम कभी प्यासा नहीं रहोगे, कभी प्यासा नहीं होगे. जो मैं जीवन का जल दूंगी, जो तुम्हारे जीवन में चल रहा है, जो तुम्हारे जीवन में जा रहे हो, वो जीवन का जब मुझे पाओगे, मुझे ग्रहण करोगे, तो वो सब कुछ तुम्हारा सही प्रकार से परमेश्वर में चलने वाला है. सही प्रकार से मुझे जान के मुझसे संपर्क करके जब तुम मेरे पास आओगे, प्रार्थना करोगे, तो वो चीज प्रभु सीधा करेगा, वो चीज परमेश्वर सीधा करेगा. That the which direction the God Jesus was the answer it, that direction if we will walk, he is the life water and he will make you to the way and he will make you to the straight line. Brother and sister, whoever done the mistake, but come to the God, and again we should be not to do the same mistake, but we should be keep our life, our heart should got in, and we should be pray every day. Pray can change our life. Brother and sister, pray can change our life. We are walking in sometime very tired life, deeper life, and the very big turns and our life in, but the God is calling today. God is calling today. God is calling today. आज परमेश्वर बोलता है कि आओ मेरे पास और मैं तुम्हें उस जीवन का सोता दूंगी जो तुम हर एक चीज में ढूंढते हो, नहीं पाते हो, लेकिन मैं जब मेरे पास आओगी तो मेरे पास वो जीवन का जल है, वो शांति है, वो प्रेम है, वो जो देगा हम फिर से प्यासा ना रहेंगे. Brother and sister, which the Jesus will give, that the thought
thirstiness will be go, which the Jesus will give the water, which is the holy, which is the peace, which is the really walk in word of God. Brother and sister, today he was the waited 6 hours in there, but today the God Jesus has already the God has given the such a big the Bibles, and that is the word of God. Today word of God is waiting for us. When we will read, when we will know the word of God, we are taking in our heart and praying and sitting and asking to the God, he will reply, and our heart will be go to the peacefully. Brother and sister, yes, if you big terms also coming in our life, we will pray that will be go. Yes, brother and sister, जब भी हम आज वो स्त्री के लिए 6 घंटा रुका, लेकिन आज हमारे लिए बाइबल वहाँ पे प्रभु परमेश्वर के द्वारा से मिला है, और बाइबल हमारे लिए इंतजार कर रहा है। वचन कब पढ़ेगा, कब पढ़ के अपना जीवन में लेगा और सही ढंग से चलेगा और सच में पिता को और परमेश्वर को पुकारेगा, तो वो जीवन हमारा बदल जाएगा और उसको हम जीवन में लेंगे। तो पिता परमेश्वर को जीवन में यीशु मसीह के द्वारा से अगर हम लेंगे तो हमारा जीवन बदलने वाला है। तो भाई और बहनों, आज हमें बाइबल वचन हमें हमारे जीवन में दिया है। जहाँ भी जाओ आप उनको परमेश्वर को पहला स्थान रखो, ताकि हमारा जीवन बदले और हमें शांति देने वाला है वही है। वो जीवन का सोता देगा जो हम फिर कभी ना प्यासा रहेंगे। हम जितने भागते हैं संसार में, इससे शांति मिलेगा, उससे शांति, लेकिन परमेश्वर खड़ा है वचन के साथ में। वचन हमारा खड़ा है, बाइबल हमारा खड़ा है, उसको पढ़ेंगे तो हमें शांति का जीवन, हम दुष्ट के साथ लड़ सकेंगे। हमारे प्रार्थना के द्वारा, हम वचन के द्वारा दुष्ट आत्माओं को हटा सकेंगे। हमारे जीवन का जो लस भरा है उसको हम अपने प्रार्थना के द्वारा दूर कर सकते हैं। वो जो हमारे गंदा चीज हमारे प्रार्थना के द्वारा दूर कर सकते हैं, और शांति और प्रेम देने वाला वही है भाई और बहनों। तो चलिए हम लोग मिल के प्रार्थना करते इस वचन के लिए। प्रभु आशीष करे इस वचन में। चलिए मिल के हम लोग सब भाई बहने, घर परिवार जितने भी मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता, आपका जो परमेश्वर पिता वचन, जो भी भाई बहन बोझ से दबे हुए हैं, थके हुए हैं, आज आप बोलते हो कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगी और विश्राम दूंगा। आज परमेश्वर पिता सच में आपका प्रेम बड़ा है। Really Lord Father, whoever have the burden and they are the very heavy burden, you will calling them to rest in your Lord Father, rest in you Lord Father. Father, thank you today calling those are the tired, those are the they think no life, there is the no hope, there is the nothing. Oh Lord, you calling today them. Yes Lord Father, yes Lord Father, you calling them today. हाँ परमेश्वर, आप उनको बुला रहे हो और परमेश्वर आप उनको मन फिराने को लिए बोल रहे हो। Yes Lord Father, you telling to them Lord Father to change your heart and come. You Lord Father, you saying to them to come Lord Father. Yes पिता, धन्यवाद करते हैं जितने भी भाई बहन हैं, जो भी बोझ से दबे आपके हाथ में सौंपते, चाहे हर कोई भी चीज से बोझ से दबे वो आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। Whatever in their life Lord Father, with the burden Lord Father, they are the Lord Father walking, or the Lord Father that burden is Lord Father pressuring them Lord Father. I pray Lord Father कि you today calling them, and Lord Father you will give the rest them Lord Father. Thank you Father, oh hallelujah, oh Lord Father। परमेश्वर में धन्यवाद करती इस वचन के लिए पिता, हालेलुया। जितने भी भाई बहन जुड़े, देखे उनके जीवन बदले, उनके जीवन बदले वचन ही स्वतंत्र करेगा परमेश्वर। योर वर्ड ऑफ गॉड विल बी फ्री टू देयर लाइफ लॉर्ड फादर। यस लॉर्ड फादर, धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर, जितने के घर में बीमारी, अशांति या तो जादू टोना से जकड़े हैं, वो सारे उनके घर से निकले। Whichever the sickness is the holding and the witchcraft are the surrounding
doing, Lord, I pray that will be go in Jesus mighty name. Hallelujah. ओ धन्यवाद खुदावन प्रभु, जिसको नौकरी का तलाश है, ओ प्रभु जिसने अपेयर कर लिया ऑलरेडी परमेश्वर पिता, उसके परमेश्वर पिता जरूर उन्हें प्रभु आप देंगे परमेश्वर पिता। हालेलुया। ओ परमेश्वर उन्हें आप देंगे परमेश्वर। जितने भाई बहन लोग एग्जाम के लिए जो परमेश्वर दे चुका है या तो कर रहा है प्रभु, उनको जीवन में भी बुद्धि ज्ञान आपके द्वारा से आए परमेश्वर पिता। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन परमेश्वर पिता, आप ही शादी को जो परमेश्वर पिता आप ही जीवन साथी देते हो और आप ही बनाने वाले परमेश्वर हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन परमेश्वर पिता, जो भी भाई बहन परमेश्वर पिता जो आपके हाथ में रख रहा है और प्रभु आपके द्वारा से प्रभु उन्हें जीवन साथी मिले। Those are the Lord Father relationship, they praying for the you praying to Lord Father you and their relationship for Lord Father. I pray let there be your way to Lord Father, their relationships will be. Hallelujah. धन्यवाद करती हूँ खुदावन परमेश्वर, वो शादी आपके अनुसार से हो, that marriage will be going to the your way Lord Father. Enemy will never attack Lord Father. I pray in Jesus mighty name. Hallelujah. मैं प्रार्थना करती हूँ कि शैतान छू ना सके, जो पवित्र शादी है, जो पवित्र है प्रभु, उसको शैतान छू ना सके परमेश्वर। जो बंधन में परमेश्वर तेरे लहू से कवर करती हूँ पिता। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ जो भी गर्भवती महिला है, जो बच्चे के लिए परमेश्वर पिता आज परमेश्वर पिता उसका माँ और बच्चे दोनों सेफ रहे पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ जिसको बच्चे नहीं है अभी तक परमेश्वर पिता, जो भाई बहन पिता बच्चे के लिए परमेश्वर आपके पास रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, जरूर उन्हें भी आपकी इच्छा अनुसार पूरा हो प्रभु। ये अंतिम समय आ रहा है प्रभु, आपके बच्चे लोग रेडी हो, आप में मन फिराए परमेश्वर, आप ही की खोज में लगे रहे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फादर, लेट दे विल सर्च टू द यू लॉर्ड फादर एंड दे रन आफ्टर टू यू लॉर्ड फादर, एंड दोज आर द प्रेग्नेंट वुमेन्स लॉर्ड फादर, लेट द चाइल्ड एंड मदर विल बी सेव्ड, दोज आर द नॉट हैव द चाइल्ड लॉर्ड फादर, let their Lord for the womb will be open in Jesus mighty name. Hallelujah. धन्यवाद करती हूँ खुदावन प्रभु, सारे आदर प्रेम आपको देती हूँ, सारे महिमा आपको देती हूँ परमेश्वर पिता। जितने बच्चे परमेश्वर पिता छोटे बड़े और जितने भी यहाँ पे जन है, अगर उनके पैरों में कहीं पे भी मोच या तो परमेश्वर दर्द पीड़ा है तो वो चंगाई हो जाए, यीशु के लहू के द्वारा चंगाई हो जाए। जिसको सुसाइड का स्पिरिट घेरता है आत्मा, वो प्रभु वो उनके घरों से निकले, उनके जीवन से निकले, उनको प्रभु आपके वचन अनुसार जीने दे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, those are the want to live in you Lord Father, let be there will be your way. Oh Father, I pray in Jesus mighty name, the bad spirit, the society spirit, they are holding them and they killing them to their self Lord Father, I pray right now lift them in Jesus mighty name. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Go from their life in Jesus mighty name. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं पिता, जो भी जादू तो ना करते उनको छोड़े और प्रभु के पास आए। हालेलुया। थैंक यू फादर, आई प्रे इन जीसस माइटी नेम, दोज आर द यूजिंग द विचक्राफ्ट एंड दे आर डूइंग लिव इट दैट एंड द come to the Jesus way, come to the he will give the rest. Hallelujah. He will give the way. Hallelujah. He will give the forgiveness. Hallelujah. Thank you Father. Hallelujah. सारे आदर प्रेम आपको देते हैं, महिमा आपको देते हैं, सारी चीजों के लिए धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता। Thank you Father, in the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Thank you so much for the joining. Thank you so much.